The sick man is the sick in his mind, in his body, and in the pathology, in the disease at the level of the organ. तो हमने किसी भी इंसान को इंडिविजुअलाइज करना है तो कहाँ करना है? उसकी एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसकी साइकोलॉजी में। बॉडी में दो चीजें आ गई ना, एनाटॉमी भी, फिजियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी में और उसकी डिजीज में इंडिविजुअलाइज करना है। Disease, genetic predispositions. Our body is genetically predisposed to develop certain pathologies. It is called genetic predisposition और genetic susceptibility. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सपोज करो मेरा लीवर वीक, देखो उसको समझते हैं थोड़ा सा ना। सपोज करो मेरा लीवर वीक है। सपोज करो कि एक इंसान वीक इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान, दोनों अपना काम करते हैं। यूजुअली दिन में सुबह उठते हैं, दिन का काम करते हैं, शाम तक सब सो जाते हैं थक के, ठीक है, ये चलता है। अगर रेस लगाने का मौका मिले, दोनों को दौड़ना हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हु विल विन, हु विल लूज? आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, इतना ही ना। जो स्ट्रॉन्ग है दैट विल सस्टेन, और जो वीकर ऑर्गन है वो इसी तरह से है कि जब पैदा हुए तो नॉर्मल फंक्शन के साथ में सारे, वो मदर को डायबिटीज था, फादर को डायबिटीज था, लेकिन बच्चे को पैदा होते ही डायबिटीज नहीं हो गया ना। नहीं, उसका पैंक्रियाज और आइसोलेट वो काम कर रहे थे, प्लस जो रिसेप्टर थे इंसुलिन के वो सही से फंक्शन कर रहे थे, इंसुलिन वाज वर्किंग प्रॉपर्ली, रिसेप्टर्स वाज नॉर्मल ऑफ इंसुलिन के रिसेप्टर थे वो भी नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। कब तक ठीक चल रहा था? जब तक कि स्ट्रेस नहीं आया, वाइटलिटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं आया। जब वाइटलिटी के ऊपर स्ट्रेस आया तो क्या हुआ? पहले कौन बीमार पड़ेगा? जो वीक है। सपोज मेरा लीवर डैमेज है, ठीक नहीं है, जेनेटिकली वीक है, लेकिन मैं पैदा होते ही मुझे डायबिटीज हेपेटाइटिस नहीं हुआ, ठीक है, चलता रहा। लाइफ में स्ट्रेस आया, लाइफ हैबिटेट्स डिस्टर्ब हुए, मोड ऑफ लिविंग डिस्टर्ब हुआ, स्ट्रेस रहा, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, तो हु विल गेट डिजीज? कौन बीमार पड़ेगा? हु विल डेवलप डिजीज? जो वीक होगा, जो वीकर, तो वीकर वन विल डेवलप डिजीज। इसको बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। तो वी आर डेवलप्ड विद सर्टेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बिकॉज ऑफ दैट इनहेरिटेंस ऑफ द मियाज़म, ना, कि हम लोग उस मियाज़म की इनहेरिटेंस की वजह से सर्टेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर डेवलप्ड वीक। और जब तक बॉडी नॉर्मल रहती है, वाइटलिटी हाई रहती है, तब तक वो वीक लोग भी ठीक से काम करते रहते हैं, वीक ऑर्गन भी ठीक से काम करते रहते हैं। बट व्हेन द वाइटलिटी बिकम लो, तो फर्स्ट ऑर्गन विल गेट अफेक्टेड, जो वीक होगा वो पहले अफेक्ट होगा, ठीक है ना जी जी बॉस। फॉर एग्जांपल, इफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर डायबिटिक, द चाइल्ड इज सेड टू बी डायबिटिक एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, बट it doesn't mean that he will develop diabetic mellitus since birth, but still he is predisposed to develop pre-diabetes. Other factors जो डिजीज में हमको कंसीडर करने हैं, देखो हमारा काम तो इंडिविजुअलाइज करना है ना, तो हम डिजीज को कैसे इंडिविजुअलाइज करेंगे? माइंड को हमने इंडिविजुअलाइज कर लिया, इमोशंस को इंडिविजुअलाइज कर लिया, फिजिकल एनाटॉमी को देखे, मस्कुलर है, मसल्स का फॉर्मेशन कैसा है, बोन्स का फॉर्मेशन कैसा है, आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, उन सबको देख के हमने इंसान को समझने की कोशिश की। हमने उसकी फिजियोलॉजी को जनरलिटीज में, जो हम जनरलिटीज बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश की। एनाटॉमी को से इंसान को समझा, फिजियोलॉजी से इंसान को समझा, उसकी साइकोलॉजी से इंसान को समझा। डिजीज से भी इंसान को समझ सकते हैं। एक तो जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन हो गए, दूसरी कौन सी चीजें हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज। के डिजीज को कैसे इंडिविजुअलाइज करना है, उसकी मोडेलिटीज को ध्यान देना। देखो हेडेक, देयर इज नो मेडिसिन एकोनाइट टू जिंकम, सारी मेडिसिन के अंदर हेडेक के सिम्टम हैं, सारी मेडिसिन के अंदर हेडेक के सिम्टम है। बट इफ यू से कि हाँ हेडेक एट सर्टेन टाइम एट 4 PM और 2 PM और 2 AM, headache comes with sun, goes with sun, headache, throbbing type of, bursting type of headache like band around the head, headache starts from the occipital region and terminates into the right or the left supraorbital neuralgia ना। तो जब आप मोडेलिटीज को ऐड करते हैं तो हम सिम्टम को कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर बोइंग-हसन का मेथड है कि पहली चीज क्या है कि सिम्टम को कंप्लीट करना सीखिए। हेडेक नो चीज, नो मेडिसिन,
बट जब आप हेडेक के अंदर या किसी भी सिम्टम के अंदर किसी भी पैथोलॉजी का पेशेंट तो पैथोलॉजी ठीक कराने आया है, बीमारी ठीक लक्षण बताएगा, लेकिन उसको कंप्लीट करना है, सिम्टम को कंप्लीट करना है, जिससे कि हम उस चीज को पर्सन को डिजीज में इंडिविजुअलाइज कर सकें कि हाँ, हाउ द हेडेक ऑफ दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द हेडेक ऑफ द अदर पर्सन. कंकोमिटेंट ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकली अनरिलेटेड सिम्टम्स, लोकेशन, सेंसेशन, टाइम मोडेलिटीज, ऑनसेट, रेडिएशंस ना, ये सारी चीजें जब हम ऐड करेंगे सिम्टम में तो वो हेडेक के सिम्टम्स उसमें ऐड ऑन होके सिम्टम कंप्लीट होता जाता है. साथ में कंकोमिटेंट मिल गए. जैसे अभी एक लेडी ने आज दिन में मुझे बताया एक ऑनलाइन केस में कि शी हैज वोमिटिंग ड्यूरिंग मेंसेस. तो मेंसेस एक एंडोक्राइनोलॉजी का सिम्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम का सिम्टम है. उसका जीआईटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन है, कोई पैथोलॉजिकल एंडोक्राइनल फंक्शन से ऑफ यूट्रस कोई फंक्शन नहीं है ना, बट स्टिल द लेडी हैज द सिम्टम vomiting during or diarrhea during menses. So these are the pathologically unrelated, even the physiologically unrelated symptoms. कि जब भी ऐसा होता है तब ऐसा होता है, इनको कंकोमिटेंट बोलते हैं. तो सिम्टम में हमने मोडेलिटीज ऐड की, सिम्टम में हमने कंकोमिटेंट ऐड किए, और पैथोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक आर इम्पोर्टेंट. शायद हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, हमको थोड़ा स्लो चलना चाहिए ना, बट मैं बोलूंगा मैनेजमेंट टीम को कि ये लोग इस वीडियो को अपलोड करें कहीं ना कहीं, जिससे आप इसको दोबारा सुन के इसको समझ सकते हैं ना. देखो, डिजीज कोई भी हो, वेदर द डिजीज इज एक्यूट और क्रोनिक, डिजीज एक्यूट है क्रोनिक उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डिजीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज खोजना ही है. अगर बुखार है तो बुखार में क्या ठीक करना है, विच सिम्टम्स ऑफ फीवर यू आर गोइंग टू ट्रीट ना. फीवर के कौन से सिम्टम आपने ठीक करने हैं, फीवर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है. फीवर विद हाई राइज ऑफ टेम्परेचर कमिंग सडनली, fever with intense dullness, intense weakness, exhaustion, fever with tremendous mental restlessness and physical weakness. Patient wants sips of water, want to cover his body, but don't want to cover his head. No? Patient with intense irritability, fever with intense irritability, sensitivity toward the sound, toward the noise, toward the light. Irritable person want to lie down in alone, angry when questioned. तो जब आप किसी भी चीज को, चाहे वो एक्यूट डिजीज हो, चाहे वो अल्सर है, तो अल्सर में क्या, अल्सर का क्या कैरेक्टरिस्टिक, डिस्चार्जेस कैसे हैं, मार्जिन्स कैसे हैं अल्सर के, जिगजैग मार्जिन्स है, जो डिस्चार्जेस है वो एक्रिड हैं, ऑफेंसिव हैं, प्यूट्रिड हैं. तो किसी भी चीज को, चाहे वो डिजीज एक्यूट है या क्रोनिक है, कैरेक्टरिस्टिक उसका खोजना हमारा काम है. पैथोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक खोजना है, इस पैथोलॉजी में क्या है, इसको पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर रहा है. ट्यूबरकुलोसिस है तो 10% ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस के सभी के अंदर सिम्टम है, लेकिन उन सिम्टम्स में भी हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है. एक तो टीबी के कॉमन सिम्टम हो गए, एक उस पर्सन ने उस डिजीज के अंदर कुछ स्पेशल यूनिक सिम्टम्स पैदा किए, जो कि सिर्फ उसी ने किए, किसी दूसरे इंसान ने नहीं किए. दूसरे इंसान ने दूसरे यूनिक सिम्टम पैदा किए, तीसरे इंसान ने तीसरे यूनिक सिम्टम पैदा किए. इन यूनिक सिम्टम्स को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज. ये हमको डिजीज इन पर्सन और पर्सन इन डिजीज, उस पर्सन के अंदर डिजीज को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी बॉस जी, आप पढ़ाई. तो इस तरह से हम डिजीज को इंडिविजुअलाइज करते हैं, हम डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं कि डिजीज में हमने मोडेलिटी एज की, कंकोमिटेंट को समझा, कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेशन, डॉक्टर हेनीमैन ने कॉजेशन पे बहुत ध्यान दिया, डॉक्टर कैंट ने बहुत ध्यान दिया, और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कॉजेशन के ऊपर डॉक्टर सीएम भोगर ने बहुत ध्यान फोकस किया. आप उनकी साइनोप्टिक की का प्रीफेस पढ़िए डॉक्टर सीएम भोगर का ना. मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जाके साइनोप्टिक की का प्रीफेस पढ़ने वाले हैं. वहां पे आपको मिलेगा कि कॉजेशंस के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया. उनकी राइटिंग में, डॉक्टर बोगर की राइटिंग, सीएम बोगर की राइटिंग में, बोगर सर की राइटिंग में बार बार आप कॉजेशंस का जिक्र पढ़ते हैं कि कॉजेशन खोजो, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. तो कॉजेशन, हर पेशेंट जो
वो जो बीमारी लेके आया है उसका कुछ ना कुछ कॉजेशन है, उसका कुछ ना कुछ प्रीकर्सर है, वो कहीं से ना कहीं से किसी वजह से उसमें प्रेसिपिटेट हुआ। उस कॉजेशन को कैसे खोजेंगे वो हम आगे केस टेकिंग जब पढ़ेंगे तो ये चीज को हम और डिटेल में लेंगे कि क्यों क्यों कॉजेशन खोजना है और कैसे कॉजेशन खोजना है और कॉजेशन पे ध्यान देना है। डॉक्टर सीएम बोगर ने सेंसेशन पे बहुत ध्यान दिया कि अगर कोई सेंसेशन पर्टिकुलर है और वो जनरलाइज्ड फॉर्म में मिलता है, ये डॉक्टर बोइंगसन का डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी है जो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इज ट्रू फॉर होल, जो पार्ट में है वही होल में है। अगर बर्निंग पैर में है, बर्निंग एब्डोमेन में है, बर्निंग हेड में है, तो अगर पार्ट में वही चीज मिल रही है देन यू विल कंसीडर दिस एज ए जनरल। तो पर्टिकुलर सेंसेशन अगर बहुत मार्क्ड है, तो बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म में है, तो उस पर्टिकुलर सेंसेशन को भी आप जनरलाइज्ड फॉर्म में है इसलिए उनको जैसे जनरल ट्रीट करेंगे। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी इंसान को ट्रीट करने के। तो ये वो चीजें हैं जो डिजीज में हमको ध्यान देनी है। अभी आपने नोट्स बनाए होंगे, दोबारा से वीडियो देखेंगे, दोबारा से एक बार और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ डिजीज को कैसे इंडिविजुअलाइज करना है। पेशेंट आपके पास डिजीज लेके आया, उसको इग्नोर मत करिए, उस चीज को इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश करिए। वहां से इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए, जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वहां से इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। गेटिंग मी? आगे चले।